ठीक है, ओके। नए कौन कौन है नए? ओके, फर्स्ट डे क्या? फर्स्ट डे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, सो व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे, डेंटिशन हो गया था, डेंटिशन पूरा कंप्लीट कर लिए थे। फिर एक झूठ मूठ वाली डायग्राम बनाए थे, याद है ना? उसके अंदर दिखाया था थिन लॉन्ग पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू नेक, थोरैक्स, डायफ्राम इनटू जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टमक। यहां तक हो गया था। स्टमक के स्पिंक्टर भी देखे थे। एंटीरियर स्पिंक्टर क्या कहते हैं? एंटीरियर स्पिंक्टर ऑफ द स्टमक, yes, so that is gastroesophageal sphincter या फिर lower esophageal sphincter also known as cardiac sphincter। दूसरा वाला स्पिंक्टर जो पाइलोरिक रीजन में होता है उसको क्या कहते हैं? अच्छा, posterior sphincter of stomach is known as, very good, पाइलोरिक स्पिंक्टर। ओके, अब ये स्पिंक्टर वगैरह तो हो गए। स्पिंक्टर क्या करता है पता है? स्पिंक्टर इज नथिंग बट द डोर। अब ये दरवाजा अगर मैं बंद कर दूं, यहां से लॉक कर दूं, कोई अंदर आ सकता है, कोई बाहर जा सकता है, बस सिंपल यही है। तो स्टमक में का मटेरियल डिओडेनम में नहीं आ सकता जब तक स्पिंक्टर खुलेगा नहीं तब तक, और स्पिंक्टर बंद है तो जो डिओडेनम के अंदर का मटेरियल दोबारा स्टमक में जा सकता है क्या? नहीं। समझा? इतना ठीक है एवरीवन? पक्का? चलो गुड। तो यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट अगर होगा तो उसको क्लियर कर लेंगे, बोल देना, ठीक है? चलो, तो ये तीनों पार्ट भी देख लिया था हमने, स्ट्रक्चर सी शेप भी देख लिया था, ओके, गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्टमक, ये पाइलोरिक स्पिंक्टर भी देख लिया था, यस और नो? अच्छा, सीकम कोलोन रेक्टम देखा था? पक्का? सीकम कोलोन रेक्टम डायग्राम बनाई थी। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन देखा था? पक्का? सी शेप डिओडेनम देखा था? डायग्राम भी बनाई थी। अच्छा, हाईली कॉइल्ड इलियम देखा था? पेयर्स पैचेस होते हैं वो भी देखा था। अच्छा, ब्रूनस ग्लैंड किसमें होती है? जेजुनम में। किसमें होती है? बहुत बढ़िया, मतलब इतना क्लियर है। ओके, तो फिर सीकम से स्टार्ट करने वाले हैं मतलब हम आज, यस और नो? ओके, देखो जिन लोगों का मतलब नहीं हुआ है वो लोग टेंशन मत लो, हो जाएगा, ठीक है? ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। मतलब जिनका फर्स्ट डे है उनको भी समझेगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो, ठीक है? ओके फाइन। देखो, हमने सबसे पहले तो डिसाइड किया था कि पूरा चैप्टर जो है विल डिवाइड इट इनटू द टू पार्ट्स। पहला पार्ट होगा क्या? बोलो, एलिमेंट्री कैनाल। कहां से स्टार्ट होता है और कहां एंड होता है? वेरी गुड। और दूसरा पार्ट था ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को अभी तक हमने हाथ नहीं लगाया, बाद में पढ़ेंगे, राइट? लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे पहले हमने फिर क्या क्या खाना खाया? मैस्टिकेट किया, चीविंग किया, फिर सॉलो किया, डिग्लूटिशन किया, पूरा फिर पेरिस्टाल्सिस के थ्रू, पेरिस्टाल्सिस पता है ना? पेरिस्टाल्सिस के थ्रू पूरा इसोफेगस से नीचे आया खाना। अब वो कौन सा स्पिंक्टर खुलेगा तो स्टमक में जाएगा? लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर ऑल्सो नोन एज, बोलो, कार्डियक स्पिंक्टर या फिर गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर। अच्छा, स्टमक में आ गया खाना, स्टमक के बाद स्टमक से अगर डिओडेनम में जाना है तो कौन सा स्पिंक्टर खुलना चाहिए? कौन सा स्पिंक्टर? वेरी गुड, पाइलोरिक स्पिंक्टर। ये डायग्राम के अंदर दिया था मैंने आपको, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैंने डायग्राम में लेबलिंग नहीं किया था। क्या आपने डायग्राम में लेबलिंग की है? ओके गुड। अब सुनो, डिओडेनम में आ चुका है, मैक्सिमम जो भी डाइजेशन बचा कुचा था, जो भी था वो सब डिओडेनम में हो जाएगा, फिर थोड़ा बहुत जेजुनम में, थोड़ा बहुत इलियम में, और एब्जॉर्प्शन भी यहीं हो जाएगा। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन भी एंड हो गया और एब्जॉर्प्शन भी एंड हो गया फूड का, फूड जो खाया था हमने, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, राइट? ओके, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होगा क्या? सोच के बोलो, ऐसे मत बोलो। होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है? उसके अंदर डाइजेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन तो होगा। एब्जॉर्प्शन भी फूड का नहीं होगा, सुन लो, एब्जॉर्प्शन भी फूड का नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है?
वी आर डिस्कसिंग कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। एक बात बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी वाला पार्ट कौन सा था? कौन सा था? इलियम था क्या? ओके तो मान लो ये इलियम है। क्या है ये? इलियम। इलियम आके किस में ज्वाइन होता है? यस, सीकम में। किस में ज्वाइन होता है? देखो सुनो, यहां कहीं डियोडेनम होगा, फिर कहीं जेजुनम होगा। अब ये क्या है? इलियम है। और ये क्या होगा? सीकम। इतना तो ठीक है? पक्का? ओके अब देखो क्या हुआ है, इसको एक्चुअली एनसीईआरटी बोलता है ये ब्लाइंड साइक है। अब ब्लाइंड क्यों बोला, इसको अंधा क्यों बोल रहा है? ब्लाइंड मतलब क्या हुआ कि ये जो यहां से मटेरियल यहां पे आया था वो अब यहां नहीं जा सकता। यहां आगे रास्ता है क्या? नहीं। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में यहां पे आगे रास्ता है क्या? नहीं है। तो ये भी ब्लाइंड हो गया, ये भी ब्लाइंड हो गया। तो सीकम भी क्या होता है? ब्लाइंड। सीकम भी क्या होता है? ब्लाइंड। ठीक है, सीकम भी ब्लाइंड है। और तो और यस, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो भी क्या है? ब्लाइंड है। समझे? पक्का? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? चलो फिर तो एक बात बताओ, जब इलियम में था फूड तो उसको फीकल मैटर बोलते हैं क्या? नहीं, नहीं बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड था उसको फीकल मैटर नहीं बोलते, उसको फूड ही बोलते हैं। ठीक है, वो फूड था। लेकिन एक बार वो अनडाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो कहां पे आ जाएगा? तो अब सीकम में हम क्या बोलेंगे पता है? अब हम सीकम में बोलेंगे फीकल मैटर। समझा? और एक बार अगर कोई भी मटेरियल ये इलियम से, अगर इलियम से यहां पे ये सीकम में आ जाए तो वो दोबारा बैकफ्लो नहीं हो सकता, दोबारा पीछे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? हाँ, क्यों नहीं जा सकता? यहां पे वैल्व है क्या? कौन सा वॉल है? ये कौन सा वॉल है? इसको बोलेंगे इलियोसिकल वाल्व। क्या बोलेंगे? ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना इलियम और सीकम के बीच में, इसे कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। इलियम का इलियो एंड देन सीकल, सीकम का सीकल। ओके, इलियोसिकल वाल्व। कौन सा वाल्व? इलियोसिकल वाल्व। ओके, इलियोसिकल वाल्व। इतना तो क्लियर है? पक्का? यहां तक कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट आंसर देना। एक बात बताओ कि जो भी फूड आ रहा है इलियम से सीकम में, वो कौन रेगुलेट करेगा? इलियोसिकल वाल्व। सिर्फ मैं सेंटेंस फ्रेमिंग चेंज कर रहा हूं तो आपको सोचना पड़ रहा है। रेगुलेशन समझते हो? ये फैन का रेगुलेटर है। यहां पे क्या करते हैं उससे हम? फैन का काम ही स्पीड करना है, फैन का काम ही घूमना है ना। अच्छा, फैन नीचे निकल के सफाई भी कर देता क्या? नहीं करता ना। तो फैन का फंक्शन क्या है? रोटेट होना। उसकी वजह से हमें हवा आती है, यस और नो? तो उसका फंक्शन है ना। उसके फंक्शन को कंट्रोल कहां से करेंगे? तो अगर किसी के फंक्शन को रेगुलेट कर रहे हो, मतलब कम ज्यादा, ऑन करना, ऑफ करना, तो उसको हम रेगुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझा? पक्का? एकदम पक्का? ओके सो अगर जो भी मटेरियल सीकम में है वो बैकफ्लो हो रहा है इलियम में, ऐसा पॉसिबल है क्या? कौन नहीं होने देता है? कौन सा वाल्व? अच्छा ठीक है। सीकम से एक ट्यूबुलर फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन है, उसे कहते हैं कौन सा अपेंडिक्स? क्या वो ब्लाइंड है? सीकम भी ब्लाइंड है? पक्का? और दूसरा पॉइंट जो एनसीईआरटी बोलता है वो बोलता है कि जो सीकम है ना, सीकम के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? वेरी गुड, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या हो गए? देखो बन गए फटाफट। और फिर यहां पे ऐसे ऊपर क्या होगा? कोलॉन। ये क्या है? कोलॉन। ये क्या है? सीकम। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इलियम। पक्का? और ये इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व। समझा? नहीं समझा? पक्का? भूल जाओगे ना? नहीं भूलेंगे? पक्का? एनसीईआरटी देखते हैं?
एनसीईआरटी में यही है, पता नहीं क्या है, देखेंगे हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। देखो दिख रहा है सबको, तो इधर देखना पड़ेगा ना, आंखें खोलो। यहां पे लिखा है कि देखो भाई सीकम जो है स्मॉल ब्लाइंड साइक है, कैसा है? ये अंधा क्यों बोला इसको? ब्लाइंड बोला ना इसको, अंधा। यस, मतलब अगर कोई ऐसा सैक, फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, ये बॉटल के अंदर से ऐसे आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे, तो यहां से बाहर निकल सकता है क्या कुछ? क्योंकि अंदर से तो यहाँ पे ब्लाइंड है ना ये, तो इसलिए ब्लाइंड बोला है उसको, समझा? हाँ, अंधा नहीं है वो, नहीं तो तुम बोलोगे अंधा, अंधा वाला अंधा नहीं, अलग वाला अंधा है। स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस सिम्बायोटिक? मतलब नहीं समझा, म्यूचुअल भी नहीं समझा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलना है, मैंगो लैंग्वेज में। एक नंबर, वेरी गुड, दोनों का फायदा होगा। सिंपल, कितना सिंपल लग रहा है ना, दोनों का फायदा होगा। दोनों कौन? होस्ट और, एक मिनट, होस्ट कौन है? हम है कि बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया हम में रह रहा है कि हम बैक्टीरिया में है? हमारे कहां है? सीकम में। दिखाया ना डायग्राम में, हमने बनाया ना डायग्राम में, देखो दिखे नहीं बैक्टीरिया, दिखे ना? माइक्रोस्कोपिक थे, कैसे दिख गए? डायग्राम में तो दिखे ना, हाँ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ऐसे नहीं दिखते, ठीक है? कहां होते हैं वो? सीकम में। ओके, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों बोला है? बिकॉज उनके हमारे सीकम में रहने से हमारा भी फायदा है और उनका हमारे सीकम में रहने से उनका भी फायदा है। उनको खाना मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, और हमें वो विटामिन वगैरह सब कुछ बना के दे रहे हैं, बढ़िया, डाइजेशन में हेल्प भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, और क्या चाहिए? समझ गए? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर दोनों भी पार्टी को फायदा हो, उसे क्या कहते हैं? यस, सिम्बायोसिस। ओके, अ नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, ट्यूब की तरह, एक ट्यूब की तरह प्रोजेक्शन है, उसे क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म। क्या ये भी डायग्राम में दिख रही थी? इसका फंक्शन क्या होता है? कुछ भी नहीं, इसीलिए कौन सा ऑर्गन? कौन सा ऑर्गन? वेस्टिजियल ऑर्गन। कहां से अराइज होता है ये? क्या डायग्राम में दिखना है? बहुत बढ़िया। सीकम ओपन होता है कोलोन में, क्या डायग्राम में दिख रहा है? सभी कुछ दिख रहा है। फिर बोल रहा है कि कोलोन भी डिवाइडेड है तीन अलग, ये तो बात ही बाद में करेंगे, लेकिन क्या इतना जितना मैंने अभी यहां पे पढ़ा उतना यहां पे दिख रहा है क्या? सब लोगों को दिख रहा है? अच्छा, इसका शेप बताओ क्या होता है? अच्छा, ये हाईली कॉइल्ड होता है ना? हाईली कॉइल्ड ये होता है क्या? अच्छा, पेयर्स पैचेस इसमें होते हैं? वो भी इसमें होते हैं? तो फिर इसमें ब्रूनर ग्लैंड होगी, वो भी इसमें होगी। सबको समझ रहा है? पक्का पक्का, एकदम पक्का? ओके ओके ओके, डराओ मत मेरे को, कॉन्फिडेंस बोल रहा है बेटा, कॉन्फिडेंस। यस, ओके, तो फिर इसको लेबल क्या करेंगे घर पे जाके? सीकम तो यहां लिख दिया ना। ये जो छोटे छोटे सितारे दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया मत बोलो, एनसीईआरटी ने बैक्टीरिया बोला क्या? डीप डाउन इनसाइड हमें पता है बैकग्राउंड में कि बैक्टीरिया है, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोला? एनटीए किसके बेसिस पे पेपर निकालेगा? आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, कभी सॉल्व भी कर ली होंगी गलती से, तो देखा होगा कौन से टेक्स्ट बुक में से डायरेक्ट लाइन उठा के देख देता है। यस, सीधे सीधे टेक्स्ट बुक की लाइन दिखती है उसमें, ठीक है? तो इसीलिए टेक्स्ट बुक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और हमें ज्ञान प्राप्ति बाद में करनी है, मोक्ष प्राप्ति बाद में करनी है, पहले एनसीईआरटी प्राप्ति करनी है। एनसीईआरटी पूरी पूरी समझ में आनी चाहिए। आंखें बंद करे तो एनसीईआरटी दिखनी चाहिए। किसकी शक्ल दिखेगी? बस जो दिखे उसी में तू है। कौन तू? एनसीईआरटी रे, इधर एनसीईआरटी। ओके, शुरू करें? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या कह रहा है? देखो बेटा, इधर इधर देखो, इधर देखो। यहां था कौन? सीकम। सीकम के अंदर अटैच कौन हुआ? कौन सा स्पिंक्टर? इलियोसिकल वाल्व। यहां से कौन सा ट्यूबुलर ऑर्गन? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब देखो, अब देखो, हाँ अब देखो, ये क्या है? क्या है ये?
दिख रहा है इसे? ये पाउच बनते दिख रहे हैं? ये जो छोटे छोटे पाउच बन रहे हैं ना, इसको हॉस्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओके, क्या कहते हैं? हॉस्ट्रा कहते हैं, है ना? ओके, देखो सुनो अच्छे से। हाँ, देख रहे हो क्या? सुन भी रहे? तो फिर देखो। अब कितना देखे सर? दिखा दो। देख रहे हो क्या? तो देखो फिर। तुम देख ही नहीं रहे, ध्यान नहीं दे रहे ना, देख रहे सिर्फ। ध्यान दे रहे क्या? तो ठीक है, फिर बताओ ये क्या है? क्या? असेंडिंग। असेंडिंग, तो फिर ये क्या है? सीकम। ये कोलॉन है, और कोलॉन कितने टाइप का? 4। एनसीईआरटी बोलता है 3। ठीक है, तो एनसीईआरटी पहले 3 कौन से बोल रहा है वो सुन लो। सबसे पहले एनसीईआरटी बोल रहा है असेंडिंग कोलॉन। कौन सा कोलॉन? फिर बोल रहा है कौन सा कोलॉन? फिर बोल रहा है दैट इज डिसेंडिंग कोलॉन। समझ गए? अब तीसरा जो डायग्राम में दिख रहा है एनसीईआरटी की ही, वो है ये सिग्मोइड कोलॉन। कौन सा है? सिग्मोइड कोलॉन। जो भी चीज एस शेप की दिखे उसे सिग्मोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मोइड। अगर आप छोटा सा ग्राफ भी बनाओ, अगर वो कुछ इस तरीके से है तो हम क्या बोलते हैं? सिग्मोइड। क्या बोलते हैं इसको? पक्का? ओके, इतना तो क्लियर होगा सब लोगों को? वेरी गुड। अब बताओ सीकम के बाद क्या आता है? असेंडिंग के बाद ट्रांसवर्स कोलॉन के बाद डिसेंडिंग कोलॉन के बाद सिग्मोइड कोलॉन के बाद। पक्का? इतना क्लियर है? अब ध्यान से सुनो एक बात और मेंशन कर देता हूं एक बार फिर से कि देख लो, डाइजेशन यहां पे फूड का नहीं होने वाला, एब्जॉर्प्शन यहां पे फूड का नहीं होने वाला। इतना क्लियर है? तो किसका एब्जॉर्प्शन होता है? यस, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। ड्रग्स बोले तो जो खांसी बुखार की गोली खाई थी ना आपने, डॉक्टर ने जो दिया था, वो मेडिकल में मिली थी, वो वाली। ठीक है? ओके, अब सुनो, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं तो फिर अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। एक पर्सन है, ए पर्सन है, उसको सुबह सुबह कॉल आता है, लेकिन आज आया नहीं। आप समझ रहे हो मैं कौन से कॉल की बात कर रहा हूं? यस, वही नेचर का कॉल बेटा, नेचर का कॉल। ठीक है? तो अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पे थोड़ा ट्रैफिक जाम हो गया था, इधर थोड़ा ट्रैफिक जैम हो गया था। अब ट्रैफिक जैम हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। लेकिन ये हम में से सभी ने एक्सपीरियंस किया है कि जितनी लेट कॉल आएगा, जो प्रोडक्ट है उतना सॉलिड होगा। देखो, चीवी मत बोलो, तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो, ये ची चूहा जो है, जो भी है, ये सब हमने को चलेगा नहीं। अपनी फील्ड में ये सब नहीं होता। ठीक है? हम लोग बॉडी को सब्जेक्ट समझते हैं। ठीक है? इसलिए, और बॉडी के प्रोडक्ट को भी सब्जेक्ट समझते हैं। हाँ, ओके। तो बोलो, अगर सुबह कॉल नहीं आया तो शाम में कॉल आया सुबह की बजाय, तो जो रेगुलर प्रोडक्ट है उसके मुकाबले जो रात वाला प्रोडक्ट है, शाम वाला प्रोडक्ट है, जो लेट बाहर आया, वो ज्यादा सॉलिड होगा। यस और नो? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? जितनी देर उसके अंदर वो प्रोडक्ट रहेगा उतना ज्यादा सॉलिड होगा। क्यों? उससे वाटर खींच लिया जाएगा। समझे? यस, इसीलिए बोवेल मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। हरी सब्जियां खाया करो, बोवेल मूवमेंट बढ़िया होती है, टाइम पे कॉल आएगा। समझे? पक्का? एकदम पक्का? वेरी गुड। तो ये रहा कोलॉन। ठीक है? ये क्या था? कोलॉन। अब एक बात सुन लो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा की बात है। ठीक है?
ये जो शेप आ रहा है ना, शेप, इसको नाम क्या दिया हमने? हॉस्ट्रा। क्या नाम दिया था? देखो हॉस्ट्रा होता है। हाँ, अब ये जो हॉस्ट्रा है ना, ये एक्चुअली जो पाउच बना है ना, ये मसल्स की वजह से बना है। अब यहां पे टीनिया कोलाई नाम की एक मसल होती है, 3 पैचेस में होती है, वो सब एक्स्ट्रा की बात है, उसको छोड़ दो, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखो कि यहां पे स्केलेटल मसल होती है ना? अच्छा, मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो, पेरिस्टालसिस कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा रहता तो फिर बरोबर हमारे हिसाब से कॉल आता। ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं। समझे? पक्का?